गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर का नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है उपसर्ग। उपसर्ग यानी क्या, वह हम सबसे पहले देखते हैं। आपने यह टॉपिक इससे पहले 8th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। जिस प्रकार हम प्रत्यय सीखते हैं उसी प्रकार हमें उपसर्ग होते हैं। उप का अर्थ है समीप और सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, यानी इसका अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना, उसे कहते हैं उपसर्ग। उप प्लस सर्ग, समीप और सृष्टि करना, यानी किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द की रचना करना, नए शब्द बनाना, उसे कहते हैं उपसर्ग। दो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि यानी पहले, उनसे अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वह क्या होते हैं? तो मूल धातु से पहले आते हैं। जिस प्रकार प्रत्यय यह मूल धातु के बाद लगते हैं, उसी प्रकार उपसर्ग यह मूल धातु से पहले लगते हैं। ये हमें याद में रखना है, ध्यान में रखना है कि उपसर्ग कभी भी मूल धातु से पहले आते हैं, मूल क्रियापद से पहले आते हैं। संस्कृत में कुल 22 उपसर्ग है। उनमें प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, वि, अधि, अपि, प्रति, परि, यह उपसर्ग है। पर इनमें से हमें सिर्फ एग्जाम के लिए 12 उपसर्ग है। वो कौन कौन से है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उपसर्ग यानी क्या होता है? उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। उपसर्गेण धात्वर्थो बलाद अन्यत्र नीयते, विहार, संहार, प्रहार, परिहारवत। हार यह शब्द है। हार इस शब्द का अर्थ है हरण करना। हार इस शब्द का अर्थ है संस्कृत में हरण करना। परंतु इसी हार शब्द के पहले अगर मैं कुछ उपसर्ग लगा दूं तो इस हार का जो अर्थ है हरण करना, वह पूरी तरह से बदल जाएगा। किस प्रकार बदलेगा वो हम देखते हैं। पहले मैं हार के पहले लगाऊंगा प्र। प्र को जोड़ने के बाद वो हो गया प्र प्लस हार, प्रहार। प्रहार का अर्थ है प्रहार करना, चोट करना, चोट देना किसी को, उसका अर्थ है प्रहार। देखो, मूल हार शब्द का अर्थ था हरण करना, पर उसके आगे प्र लगा देने के बाद वह अर्थ बदल गया और हो गया प्रहार करना। उसी हार के आगे अगर आ लगा देंगे, आ यह उपसर्ग लगाते हैं, तो नया शब्द बनेगा आ प्लस हार, आहार। आहार इस शब्द का अर्थ है भोजन। अगर हम सम पहले लगाते हैं तो नया शब्द बनेगा संहार। संहार यानी विनाश। उसी प्रकार वी प्लस हार, अगर वी हम उपसर्ग लगाते हैं तो वी प्लस हार, इससे बनेगा विहार। विहार का अर्थ है घूमना। अब हमने क्या किया, तो हार इस मूल शब्द से पहले हमने प्र, आ, सम और वी यह उपसर्ग लगा दिए, और यह लगाने के बाद उसका पूरा अर्थ क्या हो गया, बदल गया। तो यह उपसर्ग क्या करते हैं, मूल धातु का अर्थ पूरी तरह से परिवर्तित कर देते हैं, वह होते हैं उपसर्ग। कितने उपसर्ग है तो मैंने बताया आपको, पूरे कुल मिलाकर 22 उपसर्ग संस्कृत में है। अभी एक एक उपसर्ग और उसका हम क्या देखेंगे, तो अर्थ देखेंगे। प्र, प्र का अर्थ है आगे या अधिक। पर इससे कैसे शब्द बनते हैं, देखो, प्र उपसर्ग लगाए हुए शब्द प्रकारः, प्रख्यातः, प्रबलः, प्रकृतिः, प्रयोगः, यह शब्द प्र उपसर्ग लगाने के बाद बने हुए हैं। उसके बाद है अप। अप का अर्थ है बुरा या फिर हीन। इससे बने हुए शब्द अप प्लस यशः बन गया अपयशः।
पूरा अर्थ बदल गया। देखो यश शब्द था पहले, उसके बाद हमने उसके आगे अप लगा दिया, तो पूरा यश शब्द का अर्थ क्या हो गया? ऑपोजिट हो गया। उसी प्रकार अपमान, मान यानी क्या? और अपमान, मान यानी दूसरे का सम्मान रखना, और अपमान यानी उसका सम्मान नहीं करना है। देखो अर्थ पूरी तरह से क्या हो गया? बदल गया। उसके बाद आता है अव। अव का अर्थ है हीन या नीच। इससे शब्द बनते हैं अवगुण, अवनति, उसके बाद अवतारः, उसके बाद निस। निस इस उपसर्ग का अर्थ है रहित या पूरा। उससे बने निश्चित, निस्सार, निश्चल, जो अपने ध्येय से, अपने एम से कभी भी दूर हटता नहीं है, वो होता है निश्चल। उसके बाद हो गया निर। निर का अर्थ है बिना या फिर निषेध। इससे शब्द बनते हैं निर्जनः, निर्गतः, निराकारः, निर्गुणः, निरोगी। रोग के बिना जो है वह निरोगी। जिसे ने कोई अपराध नहीं किए है वह है निरापराध। जिसे कोई आकार नहीं वह निराकार। उसी प्रकार वी। वी इस उपसर्ग का अर्थ है भिन्न या फिर विशेष। इससे शब्द बनते देखो विदेशः, वियोगः, विलापः, विनाशः। उसके बाद हमें उपसर्ग है नी। नी का अर्थ है निषेध, नीचे या फिर अधिकता बताना। उससे शब्द बनते निषेध। निपुण, जो अपने कार्य में एक्सपर्ट होता है वह होता है निपुण। निपुण यानी एक्सपर्ट। नियोग, उसके बाद है प्रति। प्रति यानी सामने या फिर हरेक बताते हुए भी प्रति शब्द आता है। जैसे शब्द बनते हैं प्रतिकूल, प्रत्युपकारः, प्रतिकारः, प्रतिदिन, यह बनता है। उसके बाद है उप। उप यानी निकट या फिर सदृश। उससे शब्द बनते उपवनम, वन के निकट, उपवनम। उपकारः, उपयोगः, उपदेशः, ऐसे शब्द उससे बनते हैं। पहले हमने देखा प्रकार शब्द। वह शब्द कैसे बना था? प्र उपसर्ग प्लस कारः, उससे बना प्रकारः। प्रख्यात, प्र प्लस ख्यातः। पराजय, यह शब्द कैसे बना? परा प्लस जयः। जय यह मूल शब्द है, उसके आगे हमने पराय क्या लगाया? उपसर्ग लगाया, तो नया शब्द बना पराजयः। पराक्रम कैसे बनेगा? क्रमः, मूल शब्द है क्रमः, उससे पहले लगा परा, परा प्लस क्रमः, पराक्रमः। समझ में आ रहा है आपको सबको? ठीक से आपको देखना है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है। उसी प्रकार मैं आपको बाद में पीडीएफ भी भेजूंगा, इन शब्द के सब शब्द कैसे बने हुए हैं। अब अधिकार शब्द है, अधिकारः। तो अधिकार शब्द कैसे बना है? तो अधि प्लस कारः, अधिकारः, ऐसे बना हुआ है। दुर्जन, दुर प्लस जनः, मूल शब्द है जनः, दुर प्लस जनः, दुर्जनः। सम उपसर्ग शब्द बने, देखो संस्कृतम, सम प्लस कृतम, संस्कृतम। सम प्लस कारः, संस्कारः। संयुक्त, सम प्लस युक्तः, संयुक्तः। इसी प्रकार से आपको पढ़ाई करनी है। तो फिर से एक बार मैं बताता हूं, उपसर्ग यानी क्या? जो शब्द
मूल शब्द से पहले लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यह कितने हैं? तो 22 उपसर्ग है। उप इस शब्द का अर्थ है समीप, पास में। जो दूसरे शब्द के पास जाकर नया अर्थ बनाते हैं या फिर नए शब्द की रचना करते हैं वह उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग मूल शब्द से पहले लगते हैं और यह क्या करते हैं? तो उपसर्ग के द्वारा धातु का अर्थ परिवर्तित हो जाता है। अगर हमें मूल शब्द का अर्थ परिवर्तित करना है तो हमें मूल शब्द के पहले उपसर्ग लगाने होंगे, तभी वह संभव होगा। उसी प्रकार हमें उपसर्ग एग्जाम के लिए है। आपको किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न आएंगे उपसर्ग के ऊपर, किस प्रकार सेंटेंस आएंगे, वह मैं आपको सब भेजता हूँ। आपको उपसर्ग की पढ़ाई करनी है, आपको इनका अर्थ वगैरह सब लर्न करना है और यह सब नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।